हम लोग अपनी टाटा सफारी को यानी कि बगीरा को सर्विस के लिए ड्रॉप करके आए थे। उसकी थी सस्पेंशन की आवाज़ की, लेकिन कल मुझे उन लोगों का फ़ोन आया था सर्विस। थर्ड फ्री सर्विस का मुझे टोटल कॉस्ट आया है, लेकिन जो अब हर साल जो एक एनुअल सर्विस होगी वो तो ऑल इन ऑल इस तरह का था कुछ। मेरा सब पूरे डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। मैंने सब कुछ चेक कर लिया सब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द रंजन शर्मा चैनल। और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो आज है 12th ऑफ जैन संडे, और जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो में देखा था फ्राइडे को कि हम लोग अपनी टाटा सफारी को यानी कि बगीरा को सर्विस के लिए ड्रॉप करके आए थे। उसकी थर्ड फ्री सर्विस जो होती है 1 ईयर कंप्लीशन पे। तो गाड़ी वैसे तो हम लोग को सैटरडे को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कल मुझे उन लोगों का फ़ोन आया था सर्विस सेंटर वालों का, और उन लोगों ने कहा कि जो मैंने उन लोगों से प्रॉब्लम रेज़ की थी सस्पेंशन की आवाज़ की, तो वो अभी भी फ़िक्स नहीं हुई है। तो आज उन लोगों ने मुझे बोला था कि वो संडे को देंगे उसको फ़िक्स करके। थैंकफुली वो फ़िक्स हो चुका है, तो हम लोग बस अब उसी को लेने जा रहे हैं। और आज हम लोग ऑटो में जा रहे हैं। लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, हम लोगों ने कैब में एंड किया था, और मैं, बिट्टू, सिम्मी और कू हाई कर दो, से हाई। हाँ, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ, बगीरा को लेने। तो चलिए अब सर्विस सेंटर पहुंचेंगे, वहीं जाकर देखेंगे क्या क्या चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और कितने का बिल बना है। वैसे तो ये फ्री सर्विस है, लेकिन फ्री सर्विस में केवल लेबर कॉस्ट फ्री होता है, जो भी एडिशनल चीज़ें होती हैं वो लगती है, तो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे आगे सर्विस सेंटर में। तो गाइस, इन लोगों को मैंने छोड़ दिया है फिनिक्स में। ये लोग कू को ले जा रहे हैं प्ले जोन। मीनवाइल मैं गाड़ी को पिक कर लूँगा, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, अराउंड 1 किलोमीटर ही है। ये है यहाँ का फिनिक्स मॉल, बैंगलोर का, वाइट फील्ड रोड का। चलिए मिलते हैं आगे। तो हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। इनफैक्ट मैं पहुँच गया हूँ कार को कलेक्ट करने के लिए। अब बस यहाँ से अंदर जाता हूँ ऊपर, और सर्विस एग्जीक्यूटिव को फ़ोन करता हूँ, और कार को कलेक्ट करने के बाद आपको बताता हूँ कि कार में क्या क्या हुआ है, सो दैट आपको भी पता चल जाए कि थर्ड फ्री सर्विस में क्या क्या हुआ है, क्या क्या चार्जेबल है। ज़्यादा भीड़ नहीं है आज, क्योंकि संडे है, तो ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होंगे। फर्स्ट फ्लोर पे है इन लोगों का ऑफिस। उन्होंने मुझे बताया था कॉल पे कि कुछ अराउंड 13,000 के अंदर ही है जो भी एक्सपेंस आया है, तो वो यहाँ जाके फाइनली अपने को पता लग जाएगा। तो चलिए बस अब ऊपर चलते और पता करते हैं क्या क्या हुआ है। सो गाइस, सर्विसिंग हो गया है और मैंने पेमेंट भी कर दिया है। इसका जो एस्टिमेट आया है, आई मीन कॉस्ट जो आई है वो आई है कुछ 13,408 रुपीज़। इसका जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको दे दूंगा, या तो मैं ये अपलोड कर दूंगा एज अ PDF जो भी एक्सपेंसेस है, फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और कुछ चीज़ों उन्होंने मुझे बताई कि अब यहाँ से ऑनवर्ड्स जो भी सर्विसिंग होगी उसमें क्या क्या कराना है, कब कराना है और कितना कॉस्टिंग आएगा, तो वो भी आपको बता देंगे। मीनवाइल आपको दिखा देता हूँ गाड़ी में जो जो चीज़ें करवाई हैं वो हो गई है कि नहीं। गाड़ी इज़ लुकिंग फैंटास्टिक, क्लीन भी हो गई है अच्छे से। एंड जो बैजिंग थी, बैजिंग देखिए यहाँ पे आ चुका है, जो गायब हो गया था, विच इज़ ओके। जल्दी में अपना बैग मैं ऊपर ही भूल गया ऑफिस में, तो वो लेने जा रहा हूँ। गाड़ी मैंने ऊपर से तो चेक कर ली है, बाकी जो उसमें 2-3 चीज़ें और थी अंदर, जैसे कि सॉफ्टवेयर वर्जन चेक करना है, प्लस वो जो एम्बियंट लाइट का इफ़ेक्ट था जो लेफ़्ट साइड के रियर डोर में नहीं आ रहा था, वो भी चेक करना है। बट उसके लिए मुझे म्यूज़िक ऑन करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि वो कैसे काम कर रहा है। बट चलिए पहले बैग ले आता हूँ अपना। ये रही अपनी गाड़ी, ऑल सेट, क्लीनिंग अच्छे से हो गया है। ये है मिस्टर साहस, हमारे सर्विस कोऑर्डिनेटर। थैंक यू सो मच साहस। और ये कौन सा वाला सर्विस सेंटर है साहस? महादेवपुरा, KST मोटर्स, महादेवपुरा। अगर आप कभी भी गाइस यहाँ पर आ रहे हैं तो मिस्टर साहस को कॉन्टैक्ट करिए। ही इज़ अ वेरी वेल नोन मैन अबाउट ऑल द थिंग्स अबाउट द कार, एंड ही विल हेल्प यू आउट वेरी केयरफुली। तो साहस, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ऑयल सब कुछ चेंज हो गया सर। ओके, सारा डेस्क भी टॉप, ओके, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ओके, रोटेशन, ब्रेक्स क्लीन सब कुछ है। नेक्स्ट सर्विस सब कुछ 6 महीने के बाद आता है, 6 मंथ और 7,500 किलोमीटर फ्रॉम नाउ। ओके, व्हिच एवर इज अर्लियर। ओके, कुछ है तो कॉल कीजिए, ड्राइव करके चेक कीजिए। मैं अभी यहाँ से पहले फिनिक्स तरफ ही जाऊँगा, तो मुझे टेस्टिंग में अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं फ़ोन कर दूँगा आपको, ठीक है? क्योंकि वो लाइट वगैरह का मुझे ऑन करके देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। ओके सर। कहाँ से ये रही अपनी गाड़ी, आई की बैजिंग फिर से देख लो। अरे ये मैस्कट
जो अंदर ही है क्या? ओके, मैस्कट अंदर ही है पुराने वाले डोर में। ये रही अपनी गाड़ी, ऊपर से भी क्लीन हो गया है। यस राइट, क्योंकि ग्रेसिंग हुई थी। ग्रेसिंग में इनफैक्ट ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है जो मुझे लग रहा था कि बहुत आएंगे। एंड ये रहा, ये मैस्कट है ना अपना? ओके, थैंक यू। देखिए गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, और अगर अभी आप देखेंगे कि जो DEF लेवल है अभी 100% दिखा रहा है यहाँ पर, DEF लेवल इफ़ यू कैन सी। एंड नाउ अपन चेक कर लेते हैं कि गाड़ी का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए गाड़ी में सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो ये भी नया वाला वर्जन आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था वो R14.18 था, ये R15.18 है। इसका रिलीज़ डेट अगस्त था, इंस्टॉल हुआ है कल 11 जनवरी 9:42 AM को। सो गाइस, गाड़ी में मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ बराबर चल रहा है। एम्बेड लाइटी का भी इफेक्ट अभी सही दिख रहा है, और DEF एंड एवरीथिंग सॉफ्टवेयर भी ठीक है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे पूरे डिटेल एक्सपेंसेस के साथ में जो मुझे इस थर्ड फ्री सर्विस में लगे हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना रियर डोर ओपनर में, ये लाइट ब्लिंक नहीं हो रही थी पहले, तो इसका शायद कपलर यूज़ था। तो लोगों ने इसका कपलर टाइट किया और उसको सही किया, तो फिक्स किया है। बाकी सब डोर्स में ये प्रॉपरली वर्क कर रहा था, इधर भी, पीछे भी, आपको अगर दिख रहा हो तो यस। तो ये भी अब फिक्स हो गया है। चलिए, सो गाइस, इस थर्ड फ्री सर्विस का मुझे टोटल कॉस्ट आया है, वो आया है 13,408 रुपीज़। अब इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको देता हूँ, बताता हूँ आगे इस वीडियो में कि मुझे कहाँ कहाँ पर क्या क्या लगा है, कितना खर्चा हुआ है। और इस बिल का मैं एक कॉपी या तो मैं इमेजेस में डाल दूंगा इसी वीडियो में, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा PDF की, जो भी मुझे कन्वीनियंट होगा, तो आप पूरे डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अब डिटेल एक्सपेंसेस क्या कहते हैं। आपको पता होगा, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि थर्ड फ्री सर्विस में केवल आपका लेबर कॉस्ट फ्री होता है, लेकिन जो भी एडिशनल चीज़ें होती हैं वो आपको चार्ज की जाती हैं। तो इसमें जो मैं आपको मेजर खर्चा है मैं बता देता हूँ किस चीज़ का आएगा। एक तो ये पूरा फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डला है अराउंड 5 लीटर्स, जिसका मुझे कॉस्टिंग आ रहा है 5,200 समथिंग, 5,300 ऑलमोस्ट। और कुछ सर्विस किट डली, इसमें शायद एयर फिल्टर और AC फिल्टर, एक और फिल्टर होता है, 2-3 फिल्टर होते हैं जो चेंज होते हैं। उसका कॉस्ट मुझे आया है अराउंड 3,500। उसके अलावा इसमें डला है DEF, जो मैंने आपको पहले बताया था कि DEF कम हो गया था मेरी गाड़ी में, तो DEF डला है अराउंड 10 to 12 लीटर्स, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट है अराउंड 1,500। एंड देन उसके अलावा जो बड़ा खर्चा था वो था यस, फ्रंट व्हील अलाइनमेंट चेक एंड एडजस्ट का, एंड उसके अलावा था व्हील बैलेंसिंग का। बस यही सब चीज़ें थी जो मेजर थी। इसके अलावा ये लोग बहुत चुटपुट खर्चे जोड़ देते हैं, जैसे कि जो आपका कॉटन होता है क्लीनिंग करने के लिए, या जो कवर वो लोग चढ़ाते हैं स्टीयरिंग पे या फिर सीट का, उसके लिए भी ये लोग आप ही को चार्ज करते हैं, मतलब अपन लोगों को, कस्टमर्स को। तो ऑल इन ऑल इस तरह का था कुछ मेरा सर्विस का चार्जेस। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपने शायद सुनी भी होंगी, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ फॉर योर वेल इन्फॉर्म्ड रहने के लिए, कि उन्होंने मुझे बोला है कि अब जो सर्विस होगी आपकी टाटा सफारी की हियर ऑनवर्ड्स, वो होगी एवरी 6 मंथ्स। तो एवरी 6 मंथ्स या 7,500 किलोमीटर्स विच एवर इज अर्लियर, या फिर एवरी 1 ईयर, और उसके बाद में एवरी लाइक 1 ईयर और 15,000 किलोमीटर्स। शायद ये वही सेम शेड्यूल है जो सेकेंड और थर्ड सर्विस में ये लोग फॉलो करते हैं, वैसा है। लेकिन अब इसके बाद जो मेरी सर्विस होगी गाड़ी की 6 मंथ्स के बाद में, उसमें एक नॉमिनल हेल्थ चेकअप होगा, लेकिन जो अब हर साल जो एक एनुअल सर्विस होगी वो मेजर होगी। और उसमें मैंने उनसे पूछा था कि मोटा मोटा कितना खर्चा आएगा, एस्टिमेट मुझे कुछ बताइए। तो उन्होंने बताया था कि सर इसका कुछ अराउंड आपको 20,000 तो मिनिमम आना ही आना है। तो ये तैयार रही इस चीज़ के लिए कि टाटा सफारी शायद आपसे अब 20,000 हर साल, अगर आपकी गाड़ी को 1 साल हो चुका है तो उसके बाद एनुअली एटलीस्ट 20 to 25 के कहीं ना कहीं मांगेगी। और आपको गाड़ी को पैम्पर करके भी रखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की लॉन्ग लाइफ बनी रहे, उसकी सेफ्टी बनी रहे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने मुझे एक सजेशन और भी दिया था कि जैसे भी मेरी गाड़ी
3 साल की उसमें वारंटी है। तो मैं एक्सटेंडेड वारंटी चाहूँ तो ले सकता हूँ, जो कि अब महंगी होगी, मुझे अराउंड 40K प्लस कुछ देना पड़ेगा फॉर 2 years ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी, बट उन्होंने बोला है कि आप ये ज़रूर ले लीजिए। एंड यस, यही था थोड़ा बहुत एक छोटा सा मेरा सर्विस एक्सपीरियंस, जो 1 year मेजर सर्विस होती है उसके बारे में टाटा के साथ में। स्टाफ ठीक ठाक था, उन लोगों ने जितना कोऑपरेट कर सकते थे उतना किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साहस जो मुझे बंदा वहाँ मिला था वो बहुत ही कोऑपरेटिव था। एक ज़रूर प्रॉब्लम आई थी कि जब मैंने गाड़ी वहाँ से पिक की थी तो उसके बाद में मुझे लग रहा था कि वो जो रियर लेफ्ट डोर का जो लाइट है ब्लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। उसने भी मुझे यही बताया था, सर्विस एग्जीक्यूटिव ने। बट जब मैं फिनिक्स मॉल पहुंचा, जहाँ मैंने अपने भाई और उसकी फैमिली को छोड़ा था, तो उसने ऑब्जर्व किया कि वो नहीं हो रहा था। सो तुरंत वहां से, क्योंकि 1 किलोमीटर की रेंज में ही था फिनिक्स मार्केट सिटी व्हाइटफील्ड से टाटा का सर्विस सेंटर, तो वो वहां पर वापस गया। वहां पर जाकर उन्होंने उसको फिक्स किया। एक्चुअली कुछ कपलर लूज हो गया था जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा था। इसके अलावा 1-2 छोटे मोटे इश्यूज अभी भाई ने बताए हैं कि जो रियर कैमरा है वो थोड़ा उसका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ लग रहा है, तो वो मैं कभी भी आगे पीछे जाके करवा लूंगा लोगों से सही। बट ओवरऑल मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो ज़रूर मिली होगी, इफ़ नॉट सो मच। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप और इस तरह की कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं सफारी के ऊपर, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें मेरी गाड़ी को 1 साल हो गया है, तो हम लोगों के जितने भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी चलाता हूँ, मेरा भाई भी चलाता है, घर वाले गाड़ी में बैठते हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है उसके अलावा, तो वो सब मैं शेयर कर सकूँ आप लोगों से। बट अदरवाइज अगर आप लोगों के कुछ भी सजेशंस हैं या कुछ भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, या फिर आप कोई स्पेसिफिक तरीके का वीडियो चाहते हैं टाटा सफारी के लिए देखना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उस तरह का कोई वीडियो बना सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। जितने भी लोग दिखा रहे हैं अभी वीडियोज़ को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं कमेंट्स के थ्रू, बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें। अभी हमारा गोकर्णा सीरीज़ की वीडियोस चालू हो चुके हैं, गोकर्णा, मुरुडेश्वर एंड चिकमंगलुरु का। अब वो फुल फ्लेज में शुरू हो जाएंगे, तो आई होप जल्दी ही उसकी सीरीज़ भी खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ उन वीडियो को एंजॉय करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।